हेलो गाइस, आपका शिवानी कानियाल में स्वागत है। और आज की वीडियो वाली है बहुत ही इंटरेस्टेड। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भूतिया सड़क 16 जुलाई 2012 कसेटी घाट। चार दोस्त अनिकेत, साहिल, राजीव और अमित सब हॉलीडे एंजॉय करने के बाद रात में वापस घर लौट रहे होते हैं। तो अमित, अरे यार कब ये रास्ता ख़त्म होगा, 2 घंटे से इसी रास्ते में भटक रहे हैं, बैठे बैठे कमर में मोच आ चुकी है। राजीव, हाँ यार साहिल, तुझे इस रास्ते के बारे में पता भी है या ऐसे ही गाड़ी भगाए जा रहा है? साहिल, पता नहीं यार, दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है, ना जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है। और वैसे भी रात में कभी इस रास्ते से सफ़र नहीं किया, दिन में तो 2-3 बार गुजरा हूँ, रात का एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। वो आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से एक ट्रक की तेज़ हॉर्न सुनाई देती है। वो गाड़ी लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। अमित, कैसा ड्राइवर है, पीकर गाड़ी चला रहा है क्या? इतने में तो ट्रक ने इनकी गाड़ी को एक तेज टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाता रहा। अनिकेत, साहिल इसको साइड दे उसको, वरना ऐसा लगता है कि हमें मारने के इरादे से आया है। साहिल उस ट्रक को साइड दे देता है और वो गाड़ी सीधा आगे निकल जाती है। साहिल, तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा है? ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खंडर से निकली हो। ऐसा लगता है 200 साल पुरानी ट्रक है। वो लोग इस एक्सीडेंट से घबरा गए थे कि तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुराना ट्रक दिखता है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान का दुश्मन बनी थी। राजीव, साहिल गाड़ी रोक, वो देख। अमित, अरे ये तो वही ट्रक है ना जिसने हमें परेशान कर दिया था। साहिल, मुझे लगता है कि हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि बात क्या है। अमित, तू पागल हो गया है क्या? आधी रात इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहे हैं? अरे मरना है क्या? अमित उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उससे उसी ट्रक से एक आदमी उतरता दिखता है जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके सर पर एक टोपी थी। वह लगभग 60 फीट लंबा और हट्टा कट्टा था। यह देखकर ना जाने क्यों उसकी उत्सुकता और बढ़ गई और अमित के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए उत्सुक हो गए। सभी उस आदमी के पीछे जाते हैं और अमित को भी मजबूरन उन तीनों के साथ जाना पड़ता है। चारों जब उस ट्रक के दीवार के पास पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर कब्र खोदकर लाशों को निकाला और उसे बेरहमी से खाया जा रहा था। वह जिस्म के हर एक अंग को निकालकर गंदी तरह से खाया जा रहा था। अनिकेत, भाई ये कौन सा राक्षस है, निकलो यहाँ से जल्दी से। हड़बड़ाहट में सब वहाँ से एक साथ भागे, लेकिन अमित इतना डरा हुआ था कि वह हिल ही नहीं पाया। कदमों की आवाज़ सुनकर उस शैतान को पता चल गया कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। वह जैसे ही पीछे पलटा, उससे वह 3 लड़के भागते और एक लड़का खड़ा दिखा। वह शैतान अमित के करीब पहुंचा और उस शैतान ने सीधा अमित के गले पर वार किया और एक ही वार में अमित की दर्दनाक चीख निकली और इसके साथ ही अमित की वही मौत हो गई। यहाँ तीनों तेजी से गाड़ी की तरफ भागने लगे और गाड़ी के पास पहुंचे उस गाड़ी में बैठ गए। वह शैतान अब तक उनके पीछे नहीं भागा था, बल्कि दूर से ही खड़ा उन्हें घूर रहा था। साहिल गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कार स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। तभी वह दूर खड़ा शैतान धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और वह लगभग गाड़ी के नज़दीक पहुंच गया था। तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेज़ी से साहिल गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। वह शैतान इन तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वह हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पर कूद गया। और जैसे ही अनिकेत उसे देखने के लिए अपनी मुड़ी गाड़ी से बाहर निकला, तभी उस शैतान ने अनिकेत का सर अपनी भारी तलवार से काटकर अलग कर दिया गया और उसका अंतकटा शरीर गाड़ी में ही फटफड़ाने लगा। यह देखकर साहिल और राजीव दोनों डर गए और दोनों जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए। वे दोनों घास के मैदान में गिरे, जिससे उन्हें कम चोट आई। वे दोनों सांस दबाए घास में लेटे रहे, लेकिन उनके डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया और फिर शैतान को राजीव एक कोने में दिखा। तभी वो शैतान अपने लंबे नाखून धारदार तलवार से राजीव पर वार किया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल आई और वो उसकी मौत हो गई। उस शैतान ने साहिल को नहीं देखा था और साहिल भी राजीव की मौत के वक्त वहां से निकल चुका था, जिसकी वजह से वो बच गया। और उस रात से कसेटी घाट हाईवे पर जो भयानक हादसा उनके साथ घटा, उससे सभी को यही सीख लेनी चाहिए कि अंधेरी रातों में भूतिया रास्ते में गुजरने का इल्ज़ाम कितना खौफनाक हो सकता है। कहते हैं उस भूतिया सड़क की कहानी में कोई शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपने पुराने खतरनाक ट्रक से अपने शिकार का पीछा करता है और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगली रात उसे कब्र से निकालकर उसके जिस्म के टुकड़े को खाता है, जिसमें वो अमर रह सके। गाइज, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय गाइज।